नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड दोनों की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। बस एक टॉपिक बचा था सेकंड यूनिट का, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक टॉपिक बचा था, केवल एक, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बचा था समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक हम देखते हैं आज राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं सिलेबस किस प्रकार से हैं, कौन कौन से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र बी फर्स्ट सेमेस्टर जो सिलेबस है 2023-24 का, इसका नाम क्या है। ये सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका हम वर्णन करेंगे, और भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी कुछ इसमें दिया गया है, जो जो चीज़ हमें पढ़ना है कि जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल, राष्ट्रपति यानी मुख्यमंत्री, यानी जितना भी सब कुछ हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर वाइज हम आप लोगों को पूरा कवर करा देंगे। तो जैसे फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है ब्रिटिश ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्ति इत्यादि आपको पढ़ना है कि उसका जन्म कैसे हुआ आंदोलन का, उसका वृद्धि यानी विकास कैसे हुआ, पॉलिटिकल ट्रेंड्स यानी राजनीतिक प्रवृत्ति कैसी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इन सब का हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, किस कारण से ये आंदोलन हुआ और क्या क्या परिणाम हुए उसके। तो ये सब जानकारी हम इस यूनिट के माध्यम से दे देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो हमारा आ जाएगा। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वो अबाउट सेक्शन में जाने पर वहाँ हमारा लिंक लगा है व्हाट्सएप ग्रुप का। और देखते हैं फिर स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास का जो चरण है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संविधान का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके चरण, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का दर्शन, और फिर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो इन सब के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक जो विकास है उसके चरण कौन कौन से थे, संवैधानिक सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान का दर्शन मतलब भारतीय संविधान का हम पूरा उसके बारे में हम वर्णन करेंगे, उसका पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से उसके अंतर्गत मतलब सुधार किए गए, बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए। तो ये सब पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। फिर संवैधानिक विकास के चरण और संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन, नागरिकता इत्यादि का हम लोग वर्णन करेंगे इस आधार पर। फिर तीसरा यूनिट में हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, जो आप लोग बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, पूरा यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो उसमें से एक हट गया है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है, और 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो और जबकि मौलिक अधिकार पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, बहुत पहले ही कर दिया था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। फिर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब मौलिक अधिकारों और राज्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों के बीच का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, यानी कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनके बीच में जो संघर्ष था उसका इतिहास इसमें पढ़ना है हमें कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि इसमें किस प्रकार से संशोधन किया गया। फिर संविधान के बुनियादी संरचना की अवधारणा, जब संविधान बन रहा था तो उसकी मतलब अवधारणा को यहाँ पर संरचना का वर्णन किया जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4। फिर यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट कैबिनेट, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर यानी कि नगर पालिका एवं विधायिका, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और अध्यक्ष, इन सभी का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में, इनकी कार्यकाल क्या होता है, इनको कैसे चुना जाता है और इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होती हैं। तो ये सब इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर 6 का देखते हैं। यूनिट नंबर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एक मिनट, यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स, फंक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य पालिका एवं विधायिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर शक्ति कार्य, फंक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, यानी शक्ति कार्य और राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संबंध। फिर विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल। फिर 7वां देखते हैं कि जुडिशरी कंपोजिशन, लोअर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना और शक्ति व क्षेत्राधिकार, तो इस सब के बारे में हम लोग पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई हैं, ये देख लीजिए, जैसे सी के बजाय जी हो गया है, तो ये आप पूछ लीजिएगा कमेंट में कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो। और फिर देखते हैं 8वां कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राष्ट्र के बीच में संबंध या राज्य के बीच में संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, यानी कि जो प्रशासन, विधायी और वित्तीय। फिर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ ट्राइबल एरियाज, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान, कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग की संरचना एवं शक्ति के कार्य। तो इन सब के चीज़ बारों में हम लोग पढ़ेंगे, इन सब की चीज़ों के बारों में। और इन सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी पूरी मिलेगी तभी 8वें चैप्टर के बारे में, जब आप लोग हमें पूरा फॉलो कीजिएगा। पूरा हमारे वीडियो हैं, हम यूनिट बाय यूनिट और डे बाय डे कंप्लीट कराते रहेंगे आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब करने को तो भाई मैं हर बार बोलूँगा नहीं, आप लोग अगर समझदार होंगे तो कर ही लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर हर एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।